मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पूर्व मंत्री पर हमले का आरोप। कुशीनगर के पडरौना कोतवाली क्षेत्र चिरई हवा गांव में पहुंचेंगे सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुबह सपा के राष्ट्र प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री अरविंद राजभर गांव में कुछ दिन पूर्व हुई हत्या के पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। अरविंद राजभर के अनुसार पीड़ित परिवार से मिलकर निकलते समय सैकड़ों लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी गईं और उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस दौरान एसएचओ से लेकर एसपी को फोन किया गया, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मियों की मदद से किसी तरह बचकर बाहर निकले अरविंद राजभर ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए हमला करने वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। पडरौना कोतवाली के चिरई हवा गांव के सिसान टोला निवासी विश्वनाथ राजभर की कुछ दिन पहले मारपीट में मौत हो गई थी, जिसके संबंध में कोतवाली पडरौना नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। विश्वनाथ राजभर के परिजनों से मिलने के लिए कल रात्रि को सुबह सपा के महासचिव अरविंद राजभर उसके गांव गए थे। परिजनों से मिलने के बाद अरविंद राजभर निकल रहे थे। इस बीच सैकड़ों लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, जिसके बाद किसी तरह अरविंद राजभर गांव से पडरौना पहुंचे और अधिकारियों को इसकी सूचना दी। लेकिन अरविंद राजभर का आरोप है कि मुझे घेर कर और ग्रामीणों ने हमला किया, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। पूर्व मंत्री अरविंद राजभर ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या था मामला, क्या कल मैं जनपद कुशीनगर में अपने पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जिला संगठन की समीक्षा लेने के लिए आया हुआ था। समीक्षा के उपरांत क्योंकि मेरे कार्यक्रम में नोट था कि मुझे थाना पडरौना के अंतर्गत ग्राम सभा चिरैया में मुझे जाना था। वहां से विश्वनाथ राजभर जी की मारपीट में मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी उनकी। उसी में मैं शोक संवेदना प्रकट करने के लिए और परिवार से मिलने के लिए मैं गया हुआ था। लगभग शाम को 6 बजे मैं वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद लगभग 1 घंटा मैंने वहां समय भी दिया, सारी जानकारी घटना की लिया, क्यों घटना हुआ, कैसे हुआ, कितने आरोपी थे। मैंने कागज पत्र भी देखा तो मुझे वहीं पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव, उसके साथ 3 लोग और थे। ये 4 दिन तक थाने में बंद रहे। 4 दिन के बाद मुख्य आरोपी को छोड़ दिया जाता है और 3 आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। मैंने वहां बैठ करके ही यहाँ के आईजी से मैंने बात किया, एडीजी से बात किया, प्रमुख सचिव गृह से मैंने बात किया, कागज भी मैंने व्हाट्सएप किया, सारी बातें हो गई। फिर वहां से मैं निकला, मैं परिवार को विश्वास दिला के निकला कि अन्याय किसी के साथ नहीं होने दिया जाएगा। परिवार ने हमसे कहा कि सर यहाँ बार बार धमकी भी दी जाती है कि अगर हमारे खिलाफ गवाही दोगे तुमको भी जान से मार दिया जाएगा। मैं वहां से निकला। निकलने के उपरांत गांव के ही पहले अब बहुत हमको लगता है 100 से ज्यादा की संख्या में लोगों ने आकर के घेर लिया, दोनों गाड़ी को घेर लिया। घेर करके गाड़ी के साथ भी गाड़ी पर लोगों ने हाथ मारा, लाठी मारा, जिससे हमारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई, 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। हमारे सुरक्षा में जो प्रशासन चलती है, जो मेरे साथ चलती है, शासन द्वारा जो प्रदत्त हमारी सुरक्षा है, उनसे भी हाथापाई हुई। उन लोगों ने भी बचाने का प्रयास किया, लेकिन 40 मिनट तक लगातार ऐसा होता रहा। 40 मिनट के बीच में ही हमारे पीएसओ ने लगातार एसपी को फोन किया, सीओ को फोन किया, इंस्पेक्टर को फोन किया, लेकिन किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हमारी प्रशासन ने, हमारी जो सुरक्षा में लगे हुए प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों ने हमको उस भीड़ से 40 मिनट बाद निकाला और निकलने के बाद लगभग 20 किलोमीटर आगे जाने के बाद तब इंस्पेक्टर का फोन आया। इंस्पेक्टर आकर के मिले, हमने उनको बताया भी कि आपके द्वारा यह घटना जो कराई गई है ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, ये जो घटना कल रात को हुई, उस घटना से मैंने एक चीज एहसास किया, महसूस भी किया कि जो व्यक्ति मेरे साथ इस प्रकार का कृत्य कर सकता है या करवा सकता है, वो व्यक्ति उस परिवार के साथ भी कुछ भी करा सकता है। सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि मेरी सुरक्षा की चिंता ना करें, सबसे पहले सुरक्षा उस परिवार को देने का कार्य करें जिस परिवार में श्री विश्वनाथ राजभर जी की हत्या हुई है। उस परिवार में एक महिला है, दुर्गावती राजभर नाम है। उस महिला को भी बार बार धमकी दी जा रही है जान से मारने की। उसकी सुरक्षा की जाए, उसके परिवार की सुरक्षा की जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में जो 0 टॉलरेंस की नीति है उसको कायम किया जाए। अगर ऐसा घटना दोबारा पुनरावृत्ति होती है और राजेंद्र यादव के खिलाफ सरकार एक्शन नहीं लेती है तो फिर 0 टॉलरेंस का कोई मतलब नहीं निकलेगा। थाना कोतवाली पडरौना अंतर्गत ग्राम चिरैया में कल दिनांक 7 जुलाई को माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी ग्रामीणों से मिलने हेतु गए थे, जहां उनके द्वारा संवाद स्थापित किया गया। जहां से आने के पश्चात
उनके द्वारा यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि वहाँ पर कतिपय ग्रामीणों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस संपूर्ण प्रकरण में सभी पक्षों, सभी तथ्यों पर गहनता से जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।